ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको ऐसी 10 बातें बताएंगे जगन्नाथ मंदिर के बारे में, श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो 10 महावैज्ञानिक तथ्य हैं जो विज्ञान से परे हैं। विज्ञान भी नहीं समझ में पा रहा है कि एक्चुअली में है क्या ये। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। आज हम आपको इसके भव्यता और चमत्कारिक मंदिर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे है। वैज्ञानिक लोग भी नहीं समझ में आ रहा है। पहला, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही एक आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। यह हो गया ध्वज के बारे में। अब हम आते दूसरा, गुंबद की छाया नहीं बनती है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, क्या इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। अब हम आते हैं तीसरी बात पे। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। यह हो गया तीसरा। अब हम आपको चौथी बात बताते हैं। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहां हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। यह हो गया चौथी चीज। अब मैं आपको 5वीं चीज बता रहा हूं। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। तो है आश्चर्य की बात। अभी मैं आपको छठी चीज बताने जा रहा हूं। 500 रसोइये और 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ पे भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया जाए, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती चली जाती है। अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। यह भी बहुत चमत्कार की बात है। तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारा हिंदुस्तान चमत्कार का जगह है और यहाँ पे भगवान है, मानना पड़ेगा। 7वीं चीज, मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। मंदिर के अंदर से आप मंदिर के एक कदम बाहर जाइए, एक ही कदम को पार करें तो आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इस तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है
जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी, उससे पहले नहीं। अब हम आगे चलते हैं और आपको 8वीं चीज बताते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है, लकड़ी की। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा का नव कलेवर होता है। मूर्तियां जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। अभी हम आपको 9वीं चीज बताने जा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापस की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रथ रच तलध्वज। पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं। अब 10वीं चीज, हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी का समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोग समरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। तीसरे दिन हनुमान जी की सादत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी के यहाँ स्वर्ण बेड़ी में आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आपको सारी चीजें बड़ी ही अजूबा लगेगी। यहाँ पे कुछ अन्य रोचक तथ्य भी हैं कि महान सिख सम्राट महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान दिया था, जो कि इनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। फिर 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे, तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्हें 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि यह प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।